अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है। 30 जुलाई 2024 मंगल का दिन है और बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी, क्यों नहीं दी, और जो बहाने और जो चीज़ें लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मवाजना जब करेंगे चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एप्टमा जो है IPVs के मुआहदों की तफसीलात मांग रही है, ये मैं पुरानी कहानी है, मैं बहुत पहले ये कोशिशें कर चुका हूँ और आगे हम चलेंगे तो चीज़ों को लेकर जी। अरकान असम्बली जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली के हवाले से, और ये मैं बात कर रहा था कि कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बली को तस्लीम कर लिया बहुत से लोगों को। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी का जो है ना जेल में ओपन ट्रायल की इजाज़त मिल गई है जी। तो शाहजाने में 10 दिन की और रिमांड की इजाज़त दे दी है। ये इजाज़त नहीं है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद जो है 93 अरकान पाकिस्तान अपना असम्बली, ये सूबाई असम्बली को तहरीक इंसाफ का करार दे दिया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 29 खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना जी, और 58 सिंध असम्बली में से 6 अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दे दिया। पंजाब असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 29 मेंबर जो है ना जी उनको, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 58, सिंध असम्बली में 6 मैंने आपके सामने मैंने रख दी हैं, 6 को जो है ना वो रुकन करार दे दिया। लिस्ट मेरे सामने है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफाई किया है वो आपके सामने है। 28 तारीख मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। 29 तारीख के लिए किया है और उन्होंने पूरा जी रावलपिंडी से लेकर ये सारे के सारे 29 लोग हैं जी, मैंने आपके सामने जिक्र किया। उसके बाद आप आगे आ जाएं, ये खैबर पख्तूनख्वा के है, ठीक है जी, वो पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। और यानी सबसे पहला जो है वो बुनियादी तौर पर पंजाब के हैं और वो 29 है। हाँ जी, वो भी 29 है। और खैबर पख्तूनख्वा के भी जो है ना वो भी 29 है, 29 नहीं ज़्यादा हैं, 29 ये हैं जी, एग्जैक्ट 29 ही हैं जी। जी बिल्कुल सही है जी। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के, हम सॉरी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की 58 है जी। कितने हैं? 58। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, 29 हैं पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा के 58 हैं। और साथ जो अगली बात है सिंध असम्बली के साथ है, बलूचिस्तान असम्बली में कोई नहीं है। तो ये 29, 58 और 7 93 ये वो लोग हैं जिनकी डेक्लरेशन और नॉमिनेशन पेपर है। अब बाकी जो लोग हैं वो जिस तरह वो तरीक़ाकार है कौमी असम्बली के हवाले से, वहाँ तो 41 तादाद है जहाँ सारों के उसी तरह डेक्लरेशन फाइल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानना पड़ेगा। वो अब बहाना जो मर्जी करते रहे। और मैंने इसमें आपके सामने पहले भी एक बात कही थी कि जिस वक्त ये डेक्लेरेशन दी थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल थे। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें। और वो डेक्लेरेशन जो दी थी, आज तो कोई भी, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी क्लर्क वहाँ दफ्तर का वो एक डेक्लेरेशन दे, सच एक तस्दीक कर दे, लेकिन इवन अदरवाइज नए इलेक्शन तो सेटिस्फाइड नहीं ना हुए ना, तो नए तो ये जो कन्फ्यूजन वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये शर्मिंदगी वाली बात है। और उम्मीद है कि इस पर ऐसा कुछ नहीं होगा जी। और एक ट्वीट किया मैंने, बहुत से दोस्तों ने कहा कि वो क्या लिखा है। मैंने कहा जी, अल्लाह करे ढाक जज सिर्फ फौजदारी और दीवानी मुकदमा सुने ताकि केसों का बोझ कम हो सके, ना कि हम ख्याल बेंचेस का हिस्सा हों। और 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है। ढाक जज जो हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल इस हफ्ते में 38 केस सुनेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये आपके सामने रखने का मकसद बड़ा वजाहत के साथ है। तफसीलत में आपके सामने बाकी मैं रखता हूँ, लेकिन एक 12 पैरों का जो है ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि आप जलसा के नहीं कर सकते। और वजूहत लिखी हैं कि इस्लामाबाद में 60 से ज़्यादा सफारत खाने हैं, आलमी इदारों के दफातर हैं, डिप्लोमेट हैं और फ़ॉरन मुख्तलिफ सेक्टर में रहते हैं, रोज़ाना नकलो हरकत करते हैं, शहर में एहतजाज और रैलियाँ गैर मुल्कियों की नकलो हरकत का मुतासर करेंगे और
रोज़ाना 5 लाख लोग जो है ना इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम की गर्ज से सफ़र करते हैं और एहतजाज उनके बुनियादी हक महरूम करेगा। एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आइन के आर्टिकल 15-16 की खिलाफ वर्जी है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना जी। ये खिलाफ वर्जी है। इस पर जो है आमिर मुग़ल ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, सेक्रेटरी दाखिला है, कमिश्नर है और DIG इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है और दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और ये दायर की थी कि उन्होंने दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। यानी सुबह तौहीन अदालत की दरख्वास्त की बजाय ये वो ऑर्डर लेके आएंगे। इस ऑर्डर को सेपरेटली चैलेंज करना होगा। क्या करना होगा? सेपरेटली चैलेंज करना होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब इजाज़त मिल जाएगी। 144 के वाले से मैं तफसीलात आपके सामने बता चुका हूँ। मकसद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकना है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में जी जज जो शाइस्ता कुंडी है ना, रिमार्क्स दिए के लिए आज अपना 342 का बयान रिकॉर्ड कराना था और रिकॉर्ड कराने के लिए जी 5 मरतबा मौका दिया और उन्होंने 5वां मरतबा हाजिरी से इस्तिस्ना लिए। राजा ज़हूर हसन ने कहा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ 216 का केस है और प्रोसिक्यूशन से जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा केस हतमी मराहल में है, वज़ीर आला की मसरूफियत तो रहेगी मगर अदालत ने काम करना है। अदालत को बयानी हल्फी दें कि अमीन गंडापुर कब पेश होंगे। उनका 4 सितंबर की तारीख दे दें और पेश हो जाएंगे। और वो जो सवाल सारा यहाँ देखा ना जी, यहाँ जो बाकी चीज़ें सारी बताई हैं, अजीब व गरीब सी बातें हैं सारी। और इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया था कि बनिंगाला के बाहर के गाड़ी से 5 क्लाशनकोव असॉल्ट राइफल, 1 पिस्तौल, 6 मैगज़ीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, शराब और आंसू गैस के 3 गोले बरामद किए थे। दावा मुस्तरद कर दिया था। हम सबको पता है क्या है। अच्छा, ये क्या अब अगला मामला है जो ओपन ट्रायल होने जा रहा है जेल ट्रायल को, उसका क्या होगा? जेल चूँकि वजह क्या है, फैसले बड़े ख़तरनाक आ गए हुए ना। जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जो जेल ट्रायल कर रहे थे, फर्द जुर्म आयद की थी, भी कलअदम करार दे दिया और ओपन ट्रायल के हवाले से बात की है। और समात जेल में मीडिया नुमाइंदगान अहले खाना को इजाज़त देगी होगी और शाह महमूद कुरैशी यास्मीन इन्होंने ओपन ट्रायल करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके जज खालिद अरशद ने जो है वो कबूल कर लिया। मैं इस पर गुफ्तगू पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन बड़ा ज़रूरी है करने का और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि नैब अमेंडिंग ऑर्डीनेंस जो है वो मैंने चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो दरख्वास्त लग नहीं सकी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीर वाले दिन दरख्वास्त समात। और ये 90 दिन का मैंने आपके सामने हिसाब बताया था, 8 और 7 15 और 10 25, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुशा बीबी के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, पर्सन स्पेसिफिक है और नज़र आ गया ना। 14 दिन का रिमांड पार्लियामेंट ने किया था, फिर ये क्यों किया? और जैसे जो है ना नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा पेश हुए और बुशा बीबी और इमरान खान साहब की अदालत में पेश किया। 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की और बुशा बीबी इमरान खान के हमरा रोस्टर पर आई और जज मोहम्मद अली वडाई से मुकालमा करते हुए कहा आपने जो फैसला करना करें, मैंने फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा न्याब क्या कर रही, हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है कि न्याब वाले बाएं जानब और दाएं जानब खड़े हैं। न्याब वाले एक के बाद दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी अहलिया जो बुशरा बीबी का इस तोशाखाना की इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसे क्यों सज़ा दे रही है? मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। नया वाले ज़मीर फ़रोश, उसको पैसे दो और जो मर्ज़ी कहलवा लो। और इस पर ज़मीर फ़रोश कहने के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल गुस्से में आ गया और कहा कि मेरे साथ पर्सनल नाउ केस पर बात करें। मैंने आज तक इसकी ज़ात पर बात नहीं की है। और उन्होंने कहा कि मुझे 30,000 में मुकम्मल डिनर, यानी बंदा पूछे से ही मुजफ्फर साहब आप क्या बात कर रहे हैं यार, सरदार मुजफ्फर साहब मैं नहीं बात ही उसमें करना चाहता, मुकम्मल डिनर और टी शर्ट राजा बाज़ार से खरीदे। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालिक का ज़रा तारीख तो देखे ना, अब ज़रा गौते हैं। उन्होंने कहा ये अदालत की सीधी जानब मैं, उल्टी जानब आप खड़े हैं और वक्फा कर दिया तल्ख जुल्म के बाद पर और माजरत कर ली सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने और प्रोसिक्यूटर जनरल की माजरत कबूल कर ली गई।
जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीक, क्या है क्या 10 दिन तौसीक करने का, यानी मैं तो हैरान होता हूँ। और पेशरत रिवॉर्ड के साथ 8 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश होने का जो है ना हुक्म दे दिया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।